हे दोस्तों, टॉप 5 हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन सिनेमा के 5 बड़े डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिनकी पैंडेमिक के बाद एक भी फिल्म हिट नहीं हुई है। जी हाँ, पैंडेमिक के बाद से कुछ बड़े डायरेक्टर का टाइम काफी खराब चल रहा है। वो डायरेक्टर जिन्हें उनके बेहतरीन डायरेक्शन और कहानी की वजह से जाना जाता था, पैंडेमिक के बाद से उनकी फिल्मों को कुछ खास पसंद नहीं किया जा रहा है। ये वो डायरेक्टर हैं जिनकी पैंडेमिक के बाद एक से ज्यादा फिल्म रिलीज हुई हैं, लेकिन ये सभी फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। वैसे इस लिस्ट में आपके कुछ फेवरेट डायरेक्टर भी हैं जिनकी फिल्मों का आप काफी इंतजार कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं इंडियन सिनेमा के 5 बड़े डायरेक्टर के बारे में जिन्होंने पैंडेमिक के बाद एक भी हिट फिल्म नहीं दी है। तुम्हारा रक्त हमारा रक्त अलग है क्या? तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को भी ऑन कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, अभिषेक कपूर। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर अभिषेक कपूर, जिन्होंने 2008 में आई रॉक-ऑन, 2013 में आई कायपो 6 और 2018 में आई केदारनाथ जैसी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया था। पर पैंडेमिक के बाद इनकी 2 फिल्म रिलीज हुई हैं और ये दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। 2021 में रिलीज हुई चंडीगढ़ करे आशिकी और अभी 2025 में रिलीज हुई आजाद। चंडीगढ़ करे आशिकी को 40 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 28 करोड़ का कलेक्शन किया था। आजाद फिल्म को 80 करोड़ के बजट में बनाया गया था और ये फिल्म 10 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर पाई है। जो पैंडेमिक से पहले अभिषेक कपूर ने बैक टू बैक 3 ही फिल्में दी थी, लेकिन पैंडेमिक के बाद से इनकी बैक टू बैक 2 फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। सेक्स सही था यार, नॉर्मल से भी किया। कहाँ से आपने? कहाँ पागल है तू? जहाँ से सब करते हैं वहाँ से किया मैंने। साले वर्जिन ही मरोगे दोनों। नंबर 4, पुरी जगन्नाथ। पोकरी, बिजनेसमैन, टेम्पर और स्मार्ट शंकर जैसी नामी फिल्मों के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ को तो आप सब जानते ही होंगे। पुरी जगन्नाथ इंडियन सिनेमा के सबसे पॉपुलर डायरेक्टर में से एक हैं जिन्होंने और भी कई नामी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। लेकिन पैंडेमिक के बाद से पुरी जगन्नाथ का टाइम काफी खराब चल रहा है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद पुरी जगन्नाथ की 2 फिल्म रिलीज हुई हैं और ये दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। 2022 में रिलीज हुई लाइगर और 2024 में रिलीज हुई डबल स्मार्ट। लाइगर फिल्म को 125 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 41 करोड़ का कलेक्शन किया था। डबल स्मार्ट को 90 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने सिर्फ 14.5 करोड़ का कलेक्शन किया था। पैंडेमिक से पहले पुरी जगन्नाथ काफी पॉपुलर थे क्योंकि वो अपनी बेहतरीन फिल्मों की वजह से जाने जाते थे, लेकिन लाइगर और डबल स्मार्ट के फ्लॉप होने की वजह से उनका नाम काफी खराब हो गया है और अब शायद ही कोई बड़ा प्रोड्यूसर उनके ऊपर रिस्क लेगा। बिग बुल तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ बिग बुल। नंबर 3, शिवा। शिवा एक तमिल डायरेक्टर हैं जिन्होंने पैंडेमिक से पहले वीरम, वेदलम और विश्वसम जैसी हिट फिल्मों को डायरेक्ट किया था। काफी अच्छे डायरेक्टर हैं, पर पैंडेमिक के बाद रिलीज हुई इनकी बैक टू बैक 2 बड़ी फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। 2021 में रिलीज हुई अन्नाथे और 2024 में रिलीज हुई कंगुआ। रजनीकांत के अन्नाथे को 180 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 110 करोड़ का कलेक्शन किया था। सूर्या की कंगुआ जो 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी, जिसे 350 करोड़ के बजट में बनाया गया था। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाई थी। जी हाँ, कंगुआ ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। तो पैंडेमिक के बाद शिवा की बैक टू बैक 2 फिल्में फ्लॉप हुई हैं। मौत बनकर जाओ और उसके ऊपर चढ़कर उसके खून से भरी खोपड़ियां आरती में ले आओ। नंबर 2, रोहित शेट्टी। एक टाइम था जब रोहित शेट्टी अपनी कॉमेडी और एक्शन सीक्वेंस की वजह से काफी पॉपुलर हुए थे। गोलमाल, बोल बच्चन और ऑल द बेस्ट की कॉमेडी आज भी हमें हंसने पर मजबूर कर देती है। वहीं एक्शन की बात करें तो भाई सिंघम, चेन्नई एक्सप्रेस और सूर्यवंशी के एक्शन को तो आप सबने देखा ही होगा। लेकिन अब रोहित शेट्टी की फिल्मों में वो एक्शन और कॉमेडी नहीं दिख रही है जो पैंडेमिक से पहले की फिल्मों में हुआ करती थी। अब वैसे तो रोहित शेट्टी की ज्यादातर हिट फिल्में रीमेक हैं, लेकिन रोहित शेट्टी ने उन फिल्मों को काफी अच्छी तरह से बनाया था। पर 2022 में रिलीज हुई सर्कस और 2024 में आई सिंघम अगेन कहानी, डायरेक्शन और कलाकारों की खराब एक्टिंग की वजह से फ्लॉप हो गई थी। सर्कस फिल्म को 150 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 36 करोड़ का कलेक्शन किया था। सिंघम अगेन को 375 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 275 करोड़ का कलेक्शन किया था। कितने अजीबोगरीब है तुम्हारे डैडी। अजीबोगरीब होगे तुम, हम अजीबो अमीर हैं। नंबर 1, शंकर। शंकर ने अपने करियर में कुछ ऐसी क्लासिक फिल्मों को डायरेक्ट किया है जो इंडियन सिनेमा के इतिहास में जाना जाएगा, जैसे कि 1996 में रिलीज हुई इंडियन, 2001 में रिलीज हुई नायक, 2005 में रिलीज हुई अनियान, 2007 में रिलीज हुई शिवाजी द बॉस और 2010 में आई रोबोट। ये वो फिल्में हैं जिसके आप जितनी भी तारीफ करें कम हैं। पर पैंडेमिक के बाद से शंकर का टाइम काफी खराब चल रहा है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद रिलीज हुई शंकर की बैक टू बैक 2 बड़ी फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। 2024 में रिलीज हुई इंडियन 2 और अभी 2025 में रिलीज हुई गेम चेंजर।
इंडियन 2 को करीब 250 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 85 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। गेम चेंजर को 350 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 130 करोड़ का कलेक्शन किया था। वो शंकर जिन्होंने पैंडेमिक से पहले शायद ही कोई फ्लॉप फिल्म दी थी, पैंडेमिक के बाद उनकी ये 2 फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई हैं। शंकर की अगली फिल्म अभी कंफर्म नहीं है, तो देखते हैं कि शंकर की अगली फिल्म कौन सी होती है। समझ गया तो लिख के दे रहे इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे इंडियन सिनेमा के 5 बड़े डायरेक्टर जिन्होंने पैंडेमिक के बाद एक भी हिट फिल्म नहीं दी है। तो आप इन डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।